हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे सिलेक्टर्स की। फर्स्ट क्वेश्चन रेजेस व्हाट सिलेक्टर्स आर। सिलेक्टर्स आर द टूल्स इन वेब डेवलपमेंट used to target specific HTML elements and apply styling rules। जब भी हमें किसी एलिमेंट पे कोई स्टाइलिंग करनी होती है, उस पे कोई इफेक्ट, ट्रांजिशंस, होवर इफेक्ट, ये सब लगाने होते हैं, तो हम किसका यूज करते हैं? सिलेक्टर्स का यूज करते हैं। दे अलाउ डेवलपर्स टू स्पेसिफाई which elements they want to style, इनेबलिंग द क्रिएशन ऑफ विजुअली अपीलिंग। यानी कि आप जो भी एलिमेंट यूज करना चाहते हो, किस पे आप स्टाइल करना चाहते हो, तो आप किसका यूज करने वाले हो? बेसिकली सिलेक्टर्स का। नाउ सिलेक्टर्स कैन बी बेस्ड ऑन एलिमेंट टाइप, क्लास, आईडी, एट्रीब्यूट, स्टेट और रिलेशनशिप विद अदर एलिमेंट। स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले सिलेक्टर्स के साथ, बेसिक सिलेक्टर्स के साथ। अब बेसिक सिलेक्टर्स की अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें, वी आर हैविंग 4 basic selectors and those are universal selector, type selector, class selector and ID selector। हम एक एक सिलेक्टर को देख लेते हैं विद देयर कोड। तो चलते हैं अपने VS कोड पे और कोड करना शुरू करते हैं। मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा कंटेंट प्लेस करके आ जाती हूँ किसमें? अपने HTML कोड यानी कि बॉडी के अंदर। तो इधर से जाके मैं लिखती हूँ H1, जिसमें हम बात कर रहे हैं किसकी? बेसिक सिलेक्टर्स की। और बेसिक सिलेक्टर्स में भी टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स हमारे पास रहने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, जैसे एक मैं पैराग्राफ जिसमें मैं क्या लिखती हूँ? टाइप्स ऑफ सिलेक्टर्स एज वेल एज इधर से जाके कुछ कैटेगराइजेशन में कर देती हूँ, यानी कि अनऑर्डर्ड लिस्ट। और अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैं लिख देती हूँ li एंड दैट 4li। और क्यों 4li? क्योंकि सबसे पहले मेरे पास कौन सा सिलेक्टर रहने वाला है? यूनिवर्सल सिलेक्टर। देन आई विल बी हैविंग द सेकेंड वन, दैट इज माई एलिमेंट सिलेक्टर। तो इधर से जाके लिखते हैं क्या? एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास एंड माय आईडी। तो इधर से फटाफट से लिख देते हैं क्या? क्लास। और हमारे पास है लास्ट वन आईडी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना, तो मेरा जो आउटपुट आने वाला है, ओपन विद लाइव सर्वर करके देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा आउटपुट मेरे पास आ जाएगा जिसमें क्या लिखा होगा? बेसिक सिलेक्टर्स, जो मेरी हेडिंग 1 है, पैराग्राफ और कुछ अनऑर्डर लिस्ट के लिस्ट आइटम्स। चलते हैं अब स्टाइलिंग की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी? अपने यूनिवर्सल सिलेक्टर की। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? जो सिलेक्ट कर लेते हैं सारे ही एलिमेंट्स को ऑन दैट पेज। यूनिवर्सल सिलेक्टर जब भी आपको अप्लाई करना है तो आप यूज करेंगे एक एस्ट्रिक साइन का, और उसके बाद आप लिखना शुरू कर सकते हैं कि इसमें जितना भी कंटेंट है उसको मैं कलर क्या देना चाहता हूँ, कोई फॉन्ट फैमिली में प्रोवाइड करना चाहता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इधर से जाके मैं क्या करती हूँ, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करने की कोशिश करती हूँ, और फॉन्ट फैमिली में मैंने कोई और अप्लाई कर दी, मैं इसको कर देती हूँ सेव। तो आप इधर देख सकते हो राइट हैंड साइड पे कि आपकी फॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। अब अगर आप क्या भी करना चाहते हो, आप कोई बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो या फिर कोई कलर प्रोवाइड करना चाहते हो अपने सारे ही कंटेंट को, तो इधर से जाके व्हाट यू हैव टू राइट कलर। एक मिनट, कुछ मिस हो गया है लास्ट। फाइन, इधर से जाके लिखते हैं हम कलर, और कलर लिख देते हैं रेड। अगर मैं इसका अभी सेव करने के बाद आउटपुट देखूंगी ना, तो जितना भी मेरा कंटेंट है वो सब रेड कलर में अपीयर हो जाता है। दिस इज माई यूनिवर्सल सिलेक्टर, यानी कि जब भी मुझे सारे ही कंटेंट को सिलेक्ट करना होगा, आई विल बी यूजिंग यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर हम देख चुके हैं, तो बात करते हैं किसकी? सेकेंड वन आर एलिमेंट सिलेक्टर। एलिमेंट सिलेक्टर क्या? कि आप पर्टिकुलर किसी टैग पे कुछ CSS लगाना चाहते हो। तो अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं, हमारा आउटपुट ऐसा कुछ आने वाला है। अब अगर मैं देखूँ ना, तो मेरे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है यहाँ पे। एलिमेंट्स यानी कि टैग H1 है, P है, लिस्ट आइटम्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं इधर से जाके किसकी बात कर रहे हैं हम? एलिमेंट सिलेक्ट की। एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, तो मैं इधर से जाके कहती हूँ कि जो मेरा H1 है उसका कलर क्या हो जाए? रेड हो जाए। तो अगर मैं इसको सेव करूंगी तो आप देख रहे हो सिर्फ H1 मेरा सिलेक्ट हुआ है। अब अगर मैं चाहती हूँ क्या कि जितने भी मेरे लिस्ट आइटम्स है ना, वो उनका कलर क्या हो जाए? ब्लू। और जो उनका बैकग्राउंड कलर है वो भी मैं चेंज कर देती हूँ। तो इधर से बैकग्राउंड कलर जाके मैं क्या कहती हूँ? एक्वामरी। अगर मैं इसका भी आउटपुट देखूंगी तो जितने भी मेरे लिस्ट आइटम्स है कुछ ऐसा अपीयर हो जाए। तो यहाँ से हमें कौन से सिलेक्टर भी समझ में आता है? हमारे एलिमेंट सिलेक्टर, पर्टिकुलर एलिमेंट को जब भी सिलेक्ट करना होगा। अब बात करते हैं क्लास और आईडी की। यानी कि अभी क्या हो रहा है ना, आपने li लिखा और उससे ना सारे ही लिस्ट आइटम्स आपके सिलेक्ट हो गए। लेकिन पहले बात करते हैं आईडी सिलेक्टर की, कि मेरे पास आईडी सिलेक्टर, मैं सिर्फ इस लिस्ट आइटम को, द लास्ट वन, इसको सिलेक्ट करना चाहती हूँ। जब भी आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप उस एलिमेंट को एसोसिएट करते हो एक आईडी के साथ। तो इधर से जाके मैंने लिखना शुरू किया li, जिसको मैं एक आईडी प्रोवाइड कर देती हूँ, लेट्स से लास्ट li। ठीक है। अब मैं इसी li पे कुछ स्टाइलिंग करना चाहती हूँ, तो मैं इधर से जाके क्या लिखूंगी, इसको एक बार कमेंट कर देते हैं।
और देखते हैं क्या मैंने जब भी आपको आईडी वाले सिलेक्टर्स को एलिमेंट्स को एक्सेस करना होगा यू विल बी यूजिंग अ हैश सिंबल। आपने लिखा है हैश लास्ट अंडरस्कोर li क्योंकि आपकी जो सॉरी आईडी का नाम है वो है लास्ट li और इधर से जाके आपने क्या लिख दिया है कि जो मेरा लास्ट li है ना उसका कलर क्या हो जाए रेड, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए एक्वामरीन। ओके, अभी एक बारी सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं कि सिर्फ आपका कौन सा सिलेक्टर चूज, कौन सा आइटम चूज हुआ है लास्ट वन जिसको आपने क्या दिया है आईडी प्रोवाइड। नाउ आई वांट कि बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनको मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ, सारे नहीं है। आई डोंट वांट एवरी लिस्ट आइटम टू स्टाइल, मैं चाहती हूँ पहला लिस्ट आइटम हो और ये वाला लिस्ट आइटम हो, एट रैंडम मैंने कोई चूज किया। तो जब भी मेरे को एक पर्टिकुलर आईडी, आप सिर्फ एक ही एलिमेंट को दे सकते हैं, लेकिन क्लास क्लास का क्या है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स, तो आप दो चार एलिमेंट्स को अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो जाके क्या प्रोवाइड करेंगे क्लास। अब इसे क्लास मैंने दे दी क्या वॉयलेट। अब यही क्लास में क्या करती हूँ किसी और एलिमेंट को भी प्रोवाइड करके आ जाती हूँ, तो इसे मैं यहाँ से करती हूँ विंडोज सी और इधर जाके किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाके पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ आके मैं लिखना शुरू करती हूँ। अब आप क्लास सिलेक्टर को कैसे एक्सेस करते हैं, आप लिखते हैं क्लास के नेम से पहले डॉट सिंपल, तो डॉट और आपकी क्लास का नेम क्या है वॉयलेट। इधर से जाके आपने शुरू किया कि इसका कलर क्या हो, आपके पास कलर हो आपके पास इसका वॉयलेट, साथ ही में इसका बैकग्राउंड कलर भी कुछ दे देते हैं या फिर फॉन्ट फैमिली आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी देना चाहे एक्वा। इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, तो आपने क्योंकि फर्स्ट और थर्ड वाले आइटम को दिया था तो वो दोनों आपके क्या हो जाते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं। आई होप आपको बेसिक सिलेक्टर समझ में आते होंगे। यूनिवर्सल सिलेक्टर एस्ट्रिक सिंबल जो सारे ही एलिमेंट्स को क्या कर लेगा ग्रुप कर लेगा सिलेक्ट कर लेगा। देन यू विल बी हैविंग योर एलिमेंट सिलेक्टर जो पर्टिकुलर एलिमेंट को जहां जहां पे भी वो एलिमेंट पूरे पेज में आया है ऑन द एंटायर पेज, जहां भी वो एलिमेंट आया है टैग आया है सबको सिलेक्ट कर लेगा। आपका क्लास और आईडी सिलेक्टर जिन एलिमेंट्स को आप प्रोवाइड करोगे, अब क्लास क्या होता है आप एक से ज्यादा एलिमेंट्स को क्या कर सकते हो सेम क्लास प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन आप एक ही एलिमेंट को सिर्फ एक एलिमेंट को एक आईडी प्रोवाइड कर सकते हो, यानी कि आईडी एसोसिएटेड इज विद वन एलिमेंट, आप सेम आईडी दूसरे एलिमेंट को नहीं दे सकते, लेकिन क्लास आप कितने भी एलिमेंट्स को दे के आ सकते हो। आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी। अब अगर हमने बेसिक सिलेक्टर्स देख लिया तो हम बात कर रहे होंगे अपने कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स के बारे में, यानी कि रिलेशनशिप्स बिटवीन एलिमेंट्स, जब मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशनशिप होगा और तब मुझे एलिमेंट सिलेक्ट करना हो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपने कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स के साथ, जिसमें कि सबसे पहले हम देख रहे होंगे डिसेंट सिलेक्टर। यानी कि डिसेंट सिलेक्टर क्या है कि आपके पास क्या होगा कोई एक सिलेक्टर, आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो लेकिन क्या प्रोवाइड करोगे उसके एंसेस्टर्स प्रोवाइड करोगे। देखते हैं ना, इसको एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। क्या कि मैंने ना एक क्या बनाया डिव जिसको मैंने क्लास प्रोवाइड किया कंटेनर। अब इसके लिए आप ऑलरेडी एमएट्स वाले अगर वीडियोस को देख चुके हैं वेल एंड गुड, अदरवाइज हम यहाँ देख लेते हैं एमएट भी कि अगर मुझे किसी डिव को क्लास देनी है वो भी कंटेनर, तो मैं सिर्फ इधर से जाके क्या लिख दूंगी डॉट कंटेनर। डॉट कंटेनर क्या करेगा एक डिव बनाएगा उसको क्लास प्रोवाइड कर देगा क्या कंटेनर, एंड ये हो गया मेरा डिव क्रिएट जिसको क्लास मिली एक कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर मैं एक पैराग्राफ लिखती हूँ क्या दिस इज स्टाइल्ड पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ क्यों स्टाइल होने वाला है क्योंकि मैं किस पे क्या लगाने वाली हूँ सीएसएस जो लगाने वाली हूँ वो सिलेक्ट करने वाली हूँ इस डॉट कंटेनर को, और इसके अंदर जो भी है यानी कि अगर पी जो है मेरा उसका इंसिस्टर कौन है डॉट कंटेनर, तो स्टाइलिंग आने वाली है। अब और क्या मैं कर सकती हूँ बेटर व्हाट आई कैन डू कि मैं इसके अंदर एक और डिव बनाती हूँ, इस डिव को कोई क्लास वगैरह नहीं प्रोवाइड करती लेकिन इसके अंदर भी एक और पैराग्राफ लिखती हूँ दिस इज a styled paragraph because, और ये क्यों है styled पैराग्राफ क्योंकि क्या हो रहा है ना इट इज अ डिसेंट ऑफ द कंटेनर, क्या इट इज द डिसेंट ऑफ इट ऑफ कंटेनर क्लास राइट। अब मैं यहाँ पे बात करूँ ना डिसेंट या फिर एंसेस्टर्स क्या है आपके पूर्वज है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसकी आपका जो पी है पी के ऊपर जो एक पेरेंट बैठा है दैट इज कंटेनर वेल इनफ। अब यही कंटेनर कहीं ना कहीं सुपर पेरेंट बन के बैठा है किसका
नेक्स्ट वाले पी का, यानी कि इस वाले पी का। अगर मुझे आप सीएसएस की बात करते हैं, इधर आती हूँ और इधर लिखना शुरू करती हूँ क्या, कि मेरे पास डॉट कंटेनर एक क्लास है और डॉट कंटेनर के अंदर जितने भी पी हैं, चाहे वो डायरेक्ट चाइल्ड हो, सब चाइल्ड हो, अनदर चाइल्ड हो, यानी कि जितने भी अंदर क्या चलती रहेंगे, आपकी जनरेशंस चलती रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग जितने भी पी टैग्स अपीयर होने वाले हैं उन सब पे स्टाइलिंग कर देगा। तो इधर से जाके मैं इसको एक कलर प्रोवाइड कर देती हूँ, क्या, एक्वा मरीन, और एक बारी आउटपुट इसका देख। तो क्या हो रहा है ना, बिकॉज दिस कलर इज नॉट विजिबल वेल, इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ, डार्क कर देते हैं, फाइन, सेव करते हैं। अगर आप अभी देखोगे ना, क्या कंटेनर के अंदर जितने भी पी टैग थे, अब आप ना इसके अंदर और भी कैसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि इसके अंदर कंटेनर के बाद मैं कुछ और भी लिखती हूँ, कि कंटेनर के बाद पी के बाद मैंने एक और डिव बनाया, उस डिव में एक और बार मैंने पी लिखा और पी में इस बारी मैंने कुछ भी लिखा हुआ है। अगर मैं दोबारा से क्या देखूंगी ना, आउटपुट देखूंगी, तो उस वाले पी पे भी सेम सीएसएस अप्लाई होने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा डॉट कंटेनर, है ना, मैंने क्या लिखा, क्लास, और उसके अंदर जितने भी पी हैं, दिस इज एंसेस्टर की तरह काम कर रहा है कौन, आपका कंटेनर। इसके अंदर जितने भी पी हैं सबको ये कलर प्रोवाइड हो जाते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आती होगी। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, कि मैंने कौन सा एंसेस्टर भी देख, सॉरी, मैंने कौन से सिलेक्टर भी देख लिए, डिसेंट सिलेक्टर्स, यानी कि एंसेस्टर डिसेंट जिन्हें हम कहते हैं, वो भी हम देख चुके। बात करते हैं डायरेक्ट चाइल्ड की, यानी कि अगर मुझे सीएसएस लगानी होगी, सिलेक्ट करना होगा किसी ऐसे एलिमेंट को जो डायरेक्ट चाइल्ड हो, तो मैं क्या कर रही हूँ ना, सेम ही कंटेंट को कॉपी कर रही हूँ, फाइन, या फिर कॉपी नहीं करते, हमने देखा डॉट कंटेनर है, कंटेनर के अंदर एक पैराग्राफ है, फिर दोबारा से डिव है, फिर पैराग्राफ है, डिव है, पैराग्राफ है, यानी कि एक हायरार्की बनती जा रही है। लेकिन यहाँ बात करेंगे हम सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड की। जब भी मैं चाहती हूँ सिर्फ पहला ही पैराग्राफ क्या हो, जो सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड है वो ही सिलेक्ट हो और कोई सिलेक्ट ना हो, तो इधर से जाके मुझे यूज करना है एक ग्रेटर देन सिंबल को, यानी कि इधर से जाके मैं लिखूंगी डॉट कंटेनर, और डॉट कंटेनर के अंदर जो सिर्फ पहला ही क्या है, पैराग्राफ है, उसमें मैं कुछ स्टाइलिंग करना चाहती हूँ। तो इधर से जाके मैंने कलर लिखा एंड कलर में मैंने लिख दिया लेट्स से ब्लू, और इसको मैंने एक बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। तो बैकग्राउंड कलर कुछ प्रोवाइड कर देते हैं, बॉलीवुड इफ इट विल बी, ये दे देता है, ठीक है। एट रैंडम मैंने कोई भी सिलेक्ट कर लिया, रन करते हैं। अब देखो क्या हुआ ना, सिर्फ आपका पहला पैराग्राफ क्या हुआ है, पहला पैराग्राफ ही आपका सिलेक्ट हुआ है। एंड व्हाई इज इट सो कि आपका पहला पैराग्राफ सिलेक्ट हो रहा है, क्योंकि आपने क्या लगाया ना, आपने लगाया ग्रेटर देन सिंबल, जो कि क्या करता है ना, सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड को सिलेक्ट करने का काम करता है। अब आगे बात करते हैं अगले सिलेक्टर के बारे में, यानी कि अभी मैंने क्या देखा ना, मैंने देखा कि मेरा ना एक कंटेनर, अब कंटेनर के अंदर सिर्फ पी टैग क्यों सिलेक्ट होता है, क्योंकि मैंने कहा जो डायरेक्ट चाइल्ड है, और डायरेक्ट चाइल्ड को एक्सेस करने के लिए आपके पास ग्रेटर देन सिंबल है। नाउ आई वांट कि पी का जो भी सिबलिंग होगा, अब पी के सिबलिंग की बात करें तो ये एक डिव है, या फिर इसका एक काम करते हैं ना, एक और हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, एक और पैराग्राफ सिबलिंग क्रिएट कर लेते हैं। उधर से जाके मैं क्या लिखती हूँ, पी, और इसमें लिख देती हूँ सिबलिंग पैराग्राफ, राइट, यानी कि इसका सिबलिंग पैराग्राफ है। अब मैंने अगर पी सिलेक्ट रखा है तो वो डायरेक्टली सिलेक्ट कर ही लेगा, तो इसका टैग चेंज कर देता है। लेट्स से मैंने इसको कह दिया क्या, H2, यानी कि पी जो है सिबलिंग है किसका, H2 का। अब मैं सिबलिंग को क्या करना चाहती हूँ, सिलेक्ट करके स्टाइलिंग करना चाहती हूँ। तो अगर मुझे कोई भी सिबलिंग्स के ऊपर क्या करनी होगी, स्टाइलिंग करनी होगी, व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, कि जो मेरा क्या है, किसके थ्रू एक्सेस कर रही हूँ, पी टैग के थ्रू, और एक्सेस किसको करना है, इसके सिबलिंग को, यानी कि जस्ट नेक्स्ट इमीडिएट सिबलिंग को अगर मुझे क्या करना है, सिलेक्ट करना है, तो आई विल बी यूजिंग अ प्लस सिंबल। और किसको सिलेक्ट करना है, H2, यानी कि इस पैराग्राफ का कोई भी इमीडिएट H2 टैग है, सिबलिंग टैग है, उसको मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ। तो मैं इधर से जाके उसे कुछ कलर प्रोवाइड कर देती हूँ, और कलर मैं कर देती हूँ उसका ब्लैक, साथ ही में बैकग्राउंड कलर मैं उसका कर देती हूँ, या फिर उल्टा करते हैं कि उसका बैकग्राउंड कलर करते हैं ब्लैक, और उसका जो कलर है वो कर देते हैं हम क्या, व्हाइट, राइट। तो इसमें हमें दिखना शुरू हो जाएगा। सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं क्या हुआ। दिस इज पैराग्राफ का जो इमीडिएट क्या था, सिबलिंग था, है ना, H2 जो था, उस पे स्टाइलिंग लग गई। यानी कि हमने यहाँ पे कौन कौन से देख लिए, डिसेंट्स देख लिए, हमने क्या देख लिया, जस्ट डायरेक्ट चाइल्ड को अगर चूज करना होगा, या फिर उसके सिबलिंग को चूज करना। अगर मैं चाहती हूँ सारे ही सिबलिंग्स को चूज करना, व्हाट आई वांट कि और भी पी टैग्स हैं, दिस इज जस्ट वन नेक्स्ट H2 टैग। अब इस पी का एक ही सिबलिंग था, अब इसके बाद और भी तो हो सकते हैं H2, तो मैं इधर से जाके क्या कहती हूँ, सिबलिंग 2, और ऐसे ही एक और भी बना लेते हैं, इसे मैं कह देती हूँ सिबलिंग 3। अब मैं जितने भी सिबलिंग्स हैं सब, अगर मैं इसका भी आउटपुट देखूंगी ना, सेव करते हैं, तो सिबलिंग 2 और सिबलिंग 3 एज इट इज आते हैं। लेकिन क्या हो रहा है, जो मैं इस पे फॉन्ट स्टाइलिंग लगाना चाहती थी, करना चाहती थी, वो नहीं आया। क्यों? क्योंकि प्लस सिर्फ आपका नेक्स्ट वन, इमीडिएट नेक्स्ट वन H2 को सिलेक्ट करेगा, और
अगर आप चाहते हो सारे ही H2 सिबलिंग्स वाले सारे H2 सिलेक्ट हो तो आप लिखोगे पैराग्राफ जिसके सारे सिबलिंग्स कौन से हैं, H2 हैं, उन पे आप लगाना चाहते हो। तो इधर से जाके आप कलर प्रोवाइड कर सकते हो। लेट्स से आपने कलर कर दिया रेड और बैकग्राउंड कलर आपने प्रोवाइड कर दिया क्या, एक्वा। अब इसे सेव करते हैं, रन करते हैं, तो क्या हुआ, पैराग्राफ के जितने भी क्या है, जितने भी सिबलिंग्स थे सब चेंज हो गए हैं अकॉर्डिंग टू दिस CSS एप्लीकेशन। आई होप ये बात भी आपको समझ में आती होगी कि आपको सारे चाइल्ड एक्सेस करने हैं, डायरेक्ट चाइल्ड एक्सेस करना है, सभी सिबलिंग्स एक्सेस करने हैं, या फिर एक नेक्स्ट सिबलिंग एक्सेस करना है, तो आप क्या यूज कर रहे होंगे, इन सारे कॉम्बिनेटर्स को यूज कर रहे होंगे। एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्या, कॉम्बिनेटर पी, यहाँ पे एंसेस्टर्स जितने भी पी टैग होंगे इस पर्टिकुलर कंटेनर डिव टैग के अंदर, फिर कंटेनर ग्रेटर देन सिंबल पी यानी कि कंटेनर जिसका डायरेक्ट चाइल्ड होगा पी, फिर पी प्लस H2 यानी कि ऐसा पैराग्राफ जिसका जो नेक्स्ट चाइल्ड है वो होगा H2 पी, और देन दिस सिंबल है ना, और H2 यानी कि जितने भी जो पैराग्राफ है, जितने भी उसके क्या होंगे सिबलिंग्स होंगे सबके लिए। आई होप ये सारे कॉम्बिनेटर्स भी आपको समझ में आते होंगे। अब नेक्स्ट हम क्या सीख रहे होंगे, नेक्स्ट हम सीख रहे होंगे एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के बारे में। अब बेसिकली एट्रीब्यूट क्या है, आपने देखा होगा ना कि जब आप बहुत सारे टैग्स पे काम कर रहे हो, जैसे कि आपने ए टैग पे कुछ काम किया, यहाँ पे जो href है ना वो उसका क्या है, एक एट्रीब्यूट है। साथ ही में आप इसके साथ और भी प्रॉपर्टीज एट्रीब्यूट लिंक कर सकते हो, जैसे कि टारगेट हुआ और आपने टारगेट में कुछ लिख दिया कि टारगेट करने पे सबमिट हो, कुछ भी हो, आपने ऐसा कुछ लिख दिया। तो ये सब क्या है ना, जो भी एट्रीब्यूट्स आपके पास आते हैं, एक स्पेशल वन क्या कि मेरे पास एक इनपुट फॉर्म है। अब इनपुट फॉर्म के अंदर आप हमेशा उसका टाइप एट्रीब्यूट बताते हो कि वो टेक्स्ट होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, यानी कि आप इनपुट का एट्रीब्यूट बता रहे हो। अब आप जब भी एट्रीब्यूट के अकॉर्डिंग क्या करने वाले हो, CSS अप्लाई करने वाले हो, तो एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हमारे पास अवेलेबल है जिनकी हम बात करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से कि मेरे पास क्या है ना, एक इनपुट, इधर से जाके क्या करना है, फर्स्टली लेट मी रेज दिस वन, एक हॉरिजॉन्टल रो क्रिएट कर लेते हैं ताकि हम डिफरेंस देख पाए। और अभी हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स के बारे में, कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, जो एट्रीब्यूट के बेसिस पे सिलेक्ट करके आते हैं हमारे एलिमेंट्स को। इधर से शुरू करते हैं क्या, अपना पहला एग्जांपल, और इनपुट फॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने इधर से जाके एक इनपुट फॉर्म बनाया। अब इनपुट फॉर्म जिसका टाइप टेक्स्ट है, नेम और आईडी की अभी हमें जरूरत नहीं है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टाइम अबाउट देम। अब इनपुट टाइप टेक्स्ट है मेरे पास। दूसरा जो है ना, एक और भी बना लेते हैं ताकि हम डिफरेंस देख पाए, जिसका टाइप हम क्या रख लेते हैं, इसका टाइप रख लेते हैं हम सबमिट। एक बार इसको सेव करते हैं, तो अपनी स्क्रीन पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है ना। अगर आप इधर देखना शुरू करोगे क्या, लेट मी कमेंट द कोड और बेटर आई टेक दिस कोड टू दी टॉप। मैं इस कोड को यहाँ से उठाती हूँ और इसे टॉप पे लेके चलते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको कर लिया क्या, कट, और टॉप पे चलते हैं अपनी स्क्रीन के, हमारे बॉडी के टॉप पे, और इधर जाके मैं कर देती हूँ इसको पेस्ट। फाइन, सेव करते हैं। तो हमारे पास अगर आप देखोगे ना, क्या एक इनपुट फॉर्म आपने बनाया हुआ था वो आ चुका है, साथ ही में आपने एक सबमिट इनपुट टैग बनाया हुआ है वो भी आ चुका है। अब ये रहा हमारा कोड, और इधर से शुरू करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो मेरा जो इनपुट है उसके पास एक एट्रीब्यूट है, पहले एट्रीब्यूट में टेक्स्ट है, दूसरे एट्रीब्यूट में सबमिट है। अगर मुझे इनके ऊपर काम करना होगा तो मैं क्या कर रही हूँ, इधर से जाके अगर मैं डायरेक्टली लिखूं क्या कि इनपुट, और इनपुट के बाद मैंने कुछ लिख दिया कि इसका बैकग्राउंड कलर आप कर दो ब्लैक। सेव करते हैं। तो देखो क्या हुआ, जो मेरे दोनों इनपुट थे, टेक्स्ट वाला सबमिट वाला, उनका इनपुट सॉरी बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाता है क्योंकि मैंने सारे ही इनपुट्स को सिलेक्ट। नाउ आई कैन प्ले ऑन देयर एट्रीब्यूट्स कि मेरे को बैकग्राउंड कलर ब्लैक करना है, किसका करना है, जिसका टाइप क्या होने वाला है, आपकी चॉइस है। या तो आप टाइप लिख दो जिसका टाइप क्या है, टेक्स्ट। अगर आप सेव करोगे तो सिर्फ जो आपका टाइप वाला टेक्स्ट वाला इनपुट है वो सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप इधर से जाके बता सकते हो जिसका टाइप क्या है, सबमिट। और क्या होगा, सबमिट वाले का क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कौन सा देख लिया, एट्रीब्यूट देख लिया। कौन सा एट्रीब्यूट, या तो आप उसका टाइप बता सकते हैं, है ना, या फिर आप क्या बता सकते हैं, पूरा इनपुट सिलेक्ट करना। अब आते हैं दूसरी चीज कि मुझे एट्रीब्यूट सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने हैं अपने एलिमेंट्स, लेकिन किस चीज पे, कि एट्रीब्यूट की वैल्यू इस चीज से बिगन होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं, अपने HTML कोड में जाते हैं और कुछ लिखते हैं। लेट मी राइट ए टैग, रेफरेंस कुछ भी दे देते हैं अब इसका, और मैंने लेट्स से HTTPS और कुछ रेफरेंस इसका दे देते हैं www.google.com, और साथ ही में क्या करते हैं, विजिट गूगल ऐसा कुछ लिख देते हैं, विजिट। फाइन, ऐसे ही क्या करते हैं, एक और लिंक भी बनाते हैं जिसमें मैं क्या लिख रही हूँ, मैं लिख रही हूँ YouTube।
ठीक है, तो इधर से जाके मैंने क्या लिखा, विजिट यूट्यूब, और इधर से जाके गूगल की जगह इसको अपडेट कर देता है किससे, यूट्यूब से। तो लेट मी अपडेट इट, सेव करते हैं, एक बार ये आउटपुट देखते हैं क्या हो रहा है। कि मेरे पास दो लिंक्स आ जाती हैं, क्या, विजिट गूगल और विजिट यूट्यूब। जैसे ही मैं गूगल वाले पे क्लिक करती हूँ तो गूगल पेज पे रेंडर कर जाती हूँ, यूट्यूब वाले पे क्लिक करती हूँ तो यूट्यूब के पेज पे रेंडर कर जाते हैं। फाइनल आते हैं वापस। अभी हमने बात कर ली है किसकी, कि अगर मुझे अपने एट्रीब्यूट को सिलेक्ट तो करना है, लेकिन किस बेसिस पे, उसके टाइप के बेसिस पे। अब बात कर रहे हैं उसकी किस बेसिस पे, वैल्यू की, वैल्यू कब बिगिन होती है, किससे बिगिन होती है, किससे एंड हो। तो यहाँ आते हैं और लिखना शुरू करते हैं। क्या मेरे पास है ए टैग। अब ए टैग्स में भी ना मैं उस सिलेक्ट करने वाली हूँ अपने ए टैग को बेस्ड ऑन देयर हाइपर रेफरेंस, यानी कि इधर से जाके मैं लिखना शुरू करती हूँ क्या, कि मेरे पास क्या है, एच रेफ। अब वो रेफ क्या हो, स्टार्ट किससे होता है। अगर आप चाहते हो बिगिंस विद तो यूज करिए दिस सिंबल का। बिगिंस विद व्हाट, आपने इधर से जाके अगर सिर्फ इतना लिखा है HTTPS, तो ऑब्वियसली बात है दोनों के ही जो क्या है, रेफरेंस है, सेम स्टार्ट होते हैं। तो इधर से जाके मैं इस पे लिखती हूँ कुछ CSS अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं इधर से जाके कहती हूँ इसका कलर कर देना आप ग्रीन, राइट। अभी क्या होने वाला है, दोनों ही सिलेक्ट हो जाएंगे। क्यों, देखो अगर आप इधर देखोगे आउटपुट में दोनों ही क्या हो चुके हैं, ग्रीन। आप इसको चेंज कर सकते हो, लेट्स से ग्रीन से मैं एक और बार इसको चेंज कर देती हूँ, डार्क ग्रीन हो जाएगा। सेव करते हैं। फिर दोनों ही हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्योंकि दोनों HTTPS से शुरू हो। लेकिन लेट्स से अगर मैंने एक को S हटा दिया, सिक्योर नहीं बनाया, तो एक HTTP से शुरू होता है, एक HTTPS से, यानी कि यूट्यूब वाला क्या हो जाना चाहिए दिस टाइम, डार्क ग्रीन। और बाय डिफॉल्ट ए टैग तो आपको बताइए ब्लू कलर में अपीयर होता है। तो यहाँ से अगर मुझे ऐसे एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है जो स्टार्ट होता है किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, तो मैं दिस सिंबल का यूज कर। ऐसे एट्रीब्यूट्स जो एंड होते हैं कुछ वैल्यू से, तो अभी तो हमने बिगनिंग के लिए किसका यूज किया, दिस अपर एरो का। अब बात करते हैं एंड के लिए। अगर आपको एंड से रिलेट करना है तो व्हाट यू हैव टू राइट, एच रेफरेंस, जो भी आपके पास एट्रीब्यूट है उसे एंड के साथ अगर आपको मैच कराना है तो डॉलर सिंबल, और फिर आपको लिख के आना है कि आप किससे मैच करना चाहते हो। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखूं, .com, राइट। अगर मैं ऐसा लिखूंगी तो क्या होने वाला है कि .com तो दोनों में ही आता है, तो दोनों का ही कलर सेम हो जाने वाला है। सेव करते हैं। तो क्या हुआ, .com की वजह से दोनों का कलर आ गया रेड। अगर मैं इसको चेंज करके एक बार दिखा देती हूँ आपको, ग्रीन करती हूँ, तो दोनों का कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि दोनों .com से एंड हो रहे हैं। लेकिन मैं लिखती हूँ कि इधर जाके अगर मैं BE.com लिखूं, क्योंकि यूट्यूब की लास्ट जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, BE, तो क्या होने वाला है, सिर्फ यूट्यूब वाला सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करें गूगल की, तो गूगल के लिए मेरे पास क्या आने वाला है, LE। सेव करते हैं तो गूगल वाला सिलेक्ट। आई होप आपको एंडिंग वाले एट्रीब्यूट्स, इस लास्ट वैल्यूज चेक करने के लिए एट्रीब्यूट्स, ये सब आपको समझ में आता चाहते हो कि जो ऐसे एट्रीब्यूट्स जो सेम एग्जैक्ट वही वैल्यू कंटेन करते हो, तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, एग्जाम्पल के साथ लिखते हैं कि मैंने एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं। इधर से जाके मैंने क्रिएट किया एक पैराग्राफ, और पैराग्राफ में कुछ भी लॉरम मैंने डाल दिया, और स्टार्टिंग में आता है, और पैराग्राफ में कुछ एट्रीब्यूट, यानी कि पहला एट्रीब्यूट मैं इसको प्रोवाइड कर रही हूँ क्या, टाइटल। और टाइटल में मैंने कुछ लिखना शुरू किया, मैंने लिखा पैरा 1, ठीक है। अब ऐसे ही मैंने कुछ बना दिया, लेकिन इसमें मैं पैरा नहीं लिखती, मैं इसमें लिखती हूँ क्या, सीक्वेंस 1 या सीक्वेंस 2। अब अगर मैं इसकी टाइटल की बात करूं तो मैंने दोनों के ही टाइटल अलग रखे हैं, पैरा 1 सीक्वेंस 2। अब आते हैं इधर कि मुझे अपना अगर पैराग्राफ अगर मैं देखूंगी तो अभी बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में अपीयर हो जाएगा, लाइक दिस वन। इसको स्क्रॉल करती हूँ, फाइन। अब इधर आता है अपने CSS पे और लिखना शुरू करते हैं कि मेरे पास ना क्या है, टाइटल है कुछ पैराग्राफ के। तो इधर से जाके मैंने लिखा टाइटल। अब टाइटल मुझे कौन से सिलेक्ट करने हैं, अगर मैं इधर से जाके लिख दूं जिसमें क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, वो पूरे पैराग्राफ में चेक करके आएगा कि क्या ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो इधर से जाके अगर मैंने लिखा रा 1, ठीक है, और इधर से आके मैंने, एक मिनट, क्योंकि हमने स्ट्रिंग लिखा है तो हमेशा स्ट्रिंग को डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखना जरूरी है। इधर से लिखा मैंने RA1, उस पे मैंने कुछ स्टाइलिंग लगा दी, यानी कि उसका बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया ब्लू। सेव करते हैं, रन करते हैं। तो अगर मैं इसका अभी आउटपुट देखूंगी ना, तो आउटपुट क्या आता है, दैट इज कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। और क्यों चेंज नहीं है, अगर आप देखना चाहोगे तो जो आपका ये सिलेक्टर है ना, टाइटल एंड टाइटल के बाद एक बार ये स्ट्रिंग लगाना भूल गए, ठीक है। सेव करते हैं एक और बार। कोई वैल्यू में चेंज आने वाला है, एग्जैक्टली क्या होने वाला है, हमारा ना जो पैरा 1 है उसमें लास्ट में RA आता है। तो ये क्या करेगा ना, दिस, ये जो हमारे पास एस्ट्रिक साइन है, ये पूरे टाइटल में चेक करके आएगा क्या, कि ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है। अगर ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है, कैरेक्टर सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है, तो उस पर क्या कर देगा, चेंजेस अप्लाई कर देगा। आई होप आपको तीनों ही सिलेक्टर्स समझ में आते होंगे। आई
attribute selector, basic selectors and are what one? This one, attribute, basic and combinator selectors. अब लास्ट में हम जो देख रहे होंगे वो देख रहे होंगे सूडो क्लासेस, सूडो एलिमेंट्स और कुछ एडवांस सिलेक्टर्स के बारे में. सो गाइस मूव करते हैं अपने अगले सिलेक्टर्स के साथ जो कि हैं सूडो सिलेक्टर्स. नाउ वी विल बी सीइंग द सूडो सिलेक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, सूडो क्लास सिलेक्टर एंड सूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स. अब सूडो सिलेक्टर्स क्या होते हैं? जो आपके पास ऑलरेडी सिलेक्टर्स रखे हुए हैं जिनके लिए आपको कोई आईडी और क्लास नहीं बनानी पड़ती. दे कैन आइडेंटिफाई द एलिमेंट्स बाय इटसेल्फ. स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले सूडो सिलेक्टर्स, और सबसे पहले बात कर रहे हैं कौन से सिलेक्टर्स की? सूडो सिलेक्टर्स में सूडो क्लास सिलेक्टर्स की. तो लेट मी राइट इट हियर, सूडो क्लास सिलेक्टर्स एंड स्टार्ट हियर. हम क्या करने वाले हैं? सूडो क्लास सिलेक्टर क्या होता है? जब हमें ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को सेम क्या करना होता है? सिलेक्ट करना होता है और उन पर कुछ स्टाइलिंग लगानी होती है, वहां हम यूज करते हैं सूडो क्लास सिलेक्टर्स का. जैसे कि सबसे पहले मैं एक अनऑर्डर लिस्ट बनाती हूँ और उसके अंदर li में कुछ रख के आती हूँ जिसमें मैं क्या लिख रही हूँ? आइटम्स मल्टीप्लाई एंड डॉलर साइन एंड मल्टीप्लाई बाय 15, या फिर बेटर इट विल बी आई राइट इट एज 10. तो मेरे पास 10 लिस्ट आइटम्स आ जाएंगे. लेट मी सेव इट हियर और इधर ही आ गए. अब मैं क्या चाहती हूँ ना, इन पे कुछ सूडो क्लास सिलेक्टर्स लगाना चाहती हूँ, यानी कि इनके कुछ कुछ एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना चाहती हूँ. अब सूडो क्लास सिलेक्टर के साथ ही में हम लोग देख रहे होंगे किसको? सूडो एलिमेंट सिलेक्टर को. यानी कि एक एलिमेंट जब मुझे चाहिए होगा और जब मुझे बहुत सारे एलिमेंट्स चाहिए होंगे. तो लेट मी राइट इट हियर वंस मोर, सूडो एलिमेंट सिलेक्टर, राइट? सूडो एलिमेंट सिलेक्टर. अब आ जाता है इधर. अगर मैं इन सारी ही लिस्ट में सिर्फ एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, लेट्स से मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ या फिर लास्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, तो व्हाट आई हैव टू डू? मेरे पास क्या होगा ना, सबसे पहले स्टाइलिंग फॉर योर CSS. स्टाइलिंग के अंदर मैं लिखना शुरू करूंगी. क्या मुझे लिखना है? मेरे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है, उस अनऑर्डर्ड लिस्ट के बहुत सारे चाइल्ड्स हैं यानी कि li. अब उन li में से ना मुझे एक्सेस करना है. एक्सेस करना चाहती हूँ मैं किसको? अपने फर्स्ट चाइल्ड को, राइट? li के फर्स्ट चाइल्ड को. तो ये एलिमेंट सिलेक्टर है, ये एक ही li को सिलेक्ट करके आने वाला है, राइट? और उस पे मैं जाके कुछ इफेक्ट लगा देती हूँ. लेट्स से बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया मैंने उसका? एक्वामरीन. इसको सेव करते हैं और देखते हैं. तो जैसे ही क्या हुआ, आइटम 1 के ऊपर बैकग्राउंड कलर आ जाता है. सेम मैं एक एलिमेंट और भी अगर सिलेक्ट करना चाहती हूँ, दोबारा लिखूंगी ULLI और उसका लास्ट चाइल्ड, जिसपे मैं क्या लगाने वाली हूँ? CSS. लेट्स से बैकग्राउंड कलर, जिसे मैं क्या कह देती हूँ? रेड. सेव करते हैं. तो सेव करने पे क्या आने वाला है हमारा? ULLI एंड लास्ट वन. एक और बार सेव करते हैं तो लास्ट वाले एलिमेंट पे हमारे पास क्या आ जाता है? रेड कलर बैकग्राउंड. अब एक एक एलिमेंट हमने देख लिया. ऐसे ही अगर मैं एट रैंडम कोई एलिमेंट सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो ULLI और उसका कौन सा एलिमेंट आप सिलेक्ट करना चाहते हो? यू आर हैविंग nth चाइल्ड और मैंने इधर जाके कह दिया थर्ड, या फिर आप एट रैंडम कोई भी अपना नंबर बता सकते हो. उसको दोबारा से मैं क्या दे रही हूँ? एक बैकग्राउंड कलर दे रही हूँ ब्लू. तो ऐसा करते ही क्या होगा? जो थर्ड वाला आपका लिस्ट आइटम है उसका बैकग्राउंड कलर हो जाएगा 3. तो यहाँ से समझ में आता है जब मैं एक एक एलिमेंट को, एक यूनिक एलिमेंट को निकालना चाहती हूँ तो वो क्या है? मेरा एलिमेंट सिलेक्टर हो गया कहीं ना कहीं, ठीक है? अब आते हैं और आगे. मैं क्या चाहती हूँ ना कि मैं एक ही साथ इन सब पे कोई CSS लगाना चाहती हूँ, राइट? जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि ULLI और उसमें से मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ nth चाइल्ड. लेकिन कौन से nth चाइल्ड? जो हमेशा 4th पोजीशन पे आते होंगे. व्हाट एवरी कम्स एट 4th पोजीशन. तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है. 4 1 जा 4th एलिमेंट, देन 8th एलिमेंट, 12th एलिमेंट एंड सो ऑन. तो उन सबको मैं एक बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ. कौन सा? बर्ली वुड. एंटर करते हैं, सेव करते हैं और आउटपुट देखते हैं. जो भी आपका 4th एलिमेंट है वो सिलेक्ट हो जाता है. अब इसके बाद हमारे पास और भी कुछ सूडो क्लासेस हैं, जैसे कि बात कर लेते हैं ULLI. आपने ना बहुत बारी होवर इफेक्ट के बारे में सुना ही होगा. तो इधर से जाके हम बात कर रहे हैं होवर इफेक्ट की. अब होवर इफेक्ट ना सभी आइटम्स पे लगेगा. जब भी आप किसी आइटम के पास जाओगे तो वहां पे जाके क्या अप्लाई हो जाने वाला है? आपका होवर इफेक्ट. तो इधर से जाके मैं क्या कहती हूँ? ULLI ऑन होवर. उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो थोड़ा ग्रेइश होने लगे, राइट? हमने बहुत बारी देखा होगा. सेव करते हैं और इधर जाके ना होवर करना अपने लिस्ट आइटम्स पे शुरू करते हैं. तो जैसे ही मैं होवर कर रही हूँ, यू कैन सी माई माउस, जैसे ही मैं किसी भी एलिमेंट पे होवर करती हूँ तो उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है? ग्रे हो जाता है. आप और भी कुछ CSS अपने अकॉर्डिंगली लगा के आ सकते. और भी बहुत सारे आपके पास नंबर ऑफ सिलेक्टर्स अवेलेबल है. जैसे कि हम इधर आके बात करते हैं एक पैराग्राफ पे. अब देखते हैं, ठीक है? तो लेट मी क्रिएट वन पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ में मैं एक रैंडम कंटेंट रख लेती हूँ. उसे क्या करते हैं हम?
इधर आके इसको सेव करते हैं, रन करते हैं, तो मेरे पास ये आ गया क्या, मेरा पैराग्राफ। अब एक बारी मेरे पास पैराग्राफ आ चुका है, मैं इस पे भी कुछ सीएसएस लगाना चाहती हूँ सूडो क्लासेस का यूज करके, सूडो सिलेक्टर्स का यूज करके। तो मेरे पास क्या है, पैराग्राफ, और पैराग्राफ का मैं क्या सिलेक्ट कर सकती हूँ, दैट इज फर्स्ट लेटर। आप फर्स्ट लेटर सिलेक्ट कर सकते हो पैराग्राफ में। क्यों, पैराग्राफ का कोई चाइल्ड नहीं होता, उसमें कंटेंट लिखा होता है। पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर, लेट्स से मैं फर्स्ट लेटर का कलर क्या करना चाहती हूँ, ब्लू करना चाहती हूँ। राइट, सेव करते हैं। तो पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर यू कैन सी हियर ब्लू हो गया है। साथ ही में इसको ना थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, तो इसका फॉन्ट वेट इंक्रीमेंट करके हम 900 कर देते हैं, सेव करते हैं, चेक करते हैं, तो क्या हुआ है, ये बोल्ड हो चुका है। राइट, आई होप ये भी आपको समझ में आता होगा। और क्या है, आप पैराग्राफ पे और भी बहुत सारे, एज यू कैन सी, अब बहुत सारे आपके पास है। आप ना एक फर्स्ट लाइन ट्राई कर सकते हो। व्हाट यू कैन ट्राई, फर्स्ट लाइन। अब पूरी लाइन पे कुछ लगने वाला है, लेट्स से मैं इसका बैकग्राउंड कलर येलो कर दूंगी, तो क्या होने वाला है कि जो पूरी फर्स्ट लाइन है उसका बैकग्राउंड कलर वैसा हो जाता है। आपने कोई क्लास नहीं दी, कोई आईडी नहीं दी, दे आर सूडो सिलेक्टर्स। और एक और भी कुछ है जिसके बारे में हमें बात करनी है, क्या कि मैं ना पी में एक नॉट सिलेक्टर मेरे पास है। क्या है मेरे पास, नॉट सिलेक्टर, यानी कि पी के हर एलिमेंट को एक्सेस करना चाहती हूँ, हर सीक्वेंस को, हर कैरेक्टर को एक्सेस करना चाहती हूँ, लेकिन नॉट किसको नहीं एक्सेस करना चाहती, लेट्स से मैं उसके फर्स्ट चाइल्ड को नहीं एक्सेस करना चाहती, और उसका कलर क्या कर देता है ना, फॉन्ट कलर कर देते हैं, लेट्स से रेड। सेव करते हैं, आउटपुट देखते हैं कि सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर, यू कैन सी फर्स्ट वाला नहीं सिलेक्ट हुआ। नॉट क्या करेगा, उसको सिलेक्ट करके नहीं आएगा, बाकी सबको सिलेक्ट करेगा। करते हैं आगे और देखते हैं क्या हमारा और रहता है। हमने ना बहुत सारे कुछ सूडो सिलेक्टर्स देख लिए, उसमें से एक और सूडो सिलेक्टर की हम बात करने जा रहे हैं। तो इधर से जाके मैं अपने कोड में क्या करती हूँ, एक बटन क्रिएट करती हूँ। सो लेट मी क्रिएट वन बटन हेयर, और इस बटन में मैं सिर्फ इतना लिख देती हूँ, क्लिक मी। और क्लिक मी पे कुछ मुझे लगाना है, तो इधर से जाके मैं क्या कहती हूँ, जब भी कोई बटन पे क्या करेगा, क्लिक करेगा। और क्लिक करने के लिए मेरे पास जो सूडो सिलेक्टर है दैट इज एक्टिव, यानी कि जो आपका बटन है उस पे जैसे ही कोई क्या करेगा, एक्टिव होगा, यानी कि क्लिक करेगा। तो मैं क्या चाहती हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। ठीक है, देखते हैं एक बारी आउटपुट, सेव करते हैं। तो ये आ गया मेरा क्या, अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ, यू कैन सी इसका कलर क्या हो जाता है, बैकग्राउंड कलर हो जाता है ग्रीन। आई होप आपको ना ये सारी बातें सूडो सिलेक्टर्स के बारे में समझ में आती होगी। अब जो इसके बाद हमें देखना है, वो देखना है हमें कुछ एडवांस टाइप के सिलेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। इधर से जाके हम क्या करने वाले हैं, पैराग्राफ हमारा खत्म हो गया, इधर जाके एक हॉरिजॉन्टल रो पहले क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद अपने फर्स्ट एडवांस मिसलेनियस सिलेक्टर के साथ मूव ऑन करते हैं, दैट इज योर चेक्ड सिलेक्टर। अब चेक सिलेक्टर पे काम करने के लिए मैंने क्या किया है, एक इनपुट फॉर्म बना लिया, जिसका टाइप मैंने क्या रखा है ना, चेक बॉक्स रखा है। साथ ही में इसके अंदर अभी पहले मैं इसको सेव कर लेते हैं और आउटपुट देखते हैं क्या होने वाला है। मेरे पास क्या आ जाएगा, ये एक आ जाता है चेक्ड सिलेक्टर। अब इस पे अगर मुझे क्या लगानी हो, कोई सूडो सॉरी सीएसएस लगानी हो, तो व्हाट आई कैन डू, मुझे पता है कि मेरे पास ना एक इनपुट है और इनपुट का टाइप, एक मिनट, जो मेरे पास इनपुट है और इनपुट का जो मेरे पास टाइप है ना यहाँ पे, दैट इज योर चेक बॉक्स। तो इधर से जाके मैंने लिखा क्या, ये इनपुट टाइप है मेरे पास चेक बॉक्स। उस पर मैं क्या करने वाली हूँ, उसका मैं कुछ चेंज कर देती हूँ, या फिर इधर जाके लिखती हूँ कि जैसे ही उस पर कोई क्या करने की कोशिश कर देगा, चेक करने की कोशिश करेगा, तो तुरंत ही उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, येलो हो जाए। ऐसा कुछ हम अप्लाई करके आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। सेव करते हैं इसको पहले और इधर आते हैं। एंड एज वी कैन सी ना, अभी हमें कोई आउटपुट नहीं दिखाई दे रहा है, तो बेटर हम क्या करते हैं, इस चेक बॉक्स को पहले लेबल कर देते हैं और लेबल फॉर में कुछ लिख देते हैं कि दिस इज माय चेक बॉक्स। और इधर से जाके क्या कहते हैं, क्लिक मी, एक कुछ मैंने लिख दिया है। अब इसे इससे एसोसिएट करने के लिए हम यहाँ पे एक आईडी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज चेक बॉक्स के बाद इसे एक आईडी देने के लिए मैं इधर जाती हूँ और लिखती हूँ क्या, आईडी, जिसकी आईडी क्या रहने वाली है, चेक। अभी इसको पहले सेव करते हैं। अभी सेव करने पे क्या होगा ना, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेट मी कम हियर। और मैं अगर क्लिक करूंगी ना, अभी कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि मुझे बताना होगा कि इनपुट का जस्ट साइड में ना एक लेबल रखी हुई है, और जब भी आप उसके सिबलिंग वगैरह को क्या करना चाहते हो, अटेन करना चाहते हो, यू विल यूज प्लस। और क्योंकि आपने क्या क्या है, एक लेबल फॉर रखा हुआ है, दैट इज योर चेक, है ना। आपने किसके लिए रखा हुआ है, इधर जाके अगर आप देखोगे आपने एक लेबल रखी हुई है, सो बेटर यू राइट इट एज लेबल। सेव करते हैं और इधर आते हैं। तो जैसे ही अभी मैं क्या करती हूँ, क्लिक करती हूँ, तो इसका बैकग्राउंड कलर एज यू कैन सी, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी रिगार्डिंग योर चेक्ड सिलेक्टर। अब हम मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट सिलेक्टर की तरफ, दैट इज योर टारगेट सिलेक्टर। तो बेटर है पहले मैं सबको ना क्लीन कर देती हूँ और सिंपल सी एक फाइल के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं।
यहाँ आता है और टारगेट सिलेक्टर के बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। लेट मी राइट वन हेडिंग जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्या, टारगेट सिलेक्टर। सेव करते हैं इसे एक बारी, तो हमारे पास टारगेट सिलेक्टर आ गया। अब इसके लिए ना सबसे पहले कोड लिखना शुरू करते हैं। क्या कि मेरे पास एक डिव होगा जिसको मैं एक आईडी दे दूंगी सेक्शन 1। तो इधर से जाके मैंने लिखा क्या, सेक्शन 1, तुरंत ही क्या बन गया, एक डिव। इस डिव के अंदर मेरे को एक हेडिंग रखनी है कि ये मेरा सेक्शन 1 है। साथ ही में मुझे क्या रखना है, इसी के अंदर एक पैराग्राफ भी लिखना है, और पैराग्राफ में दिस इज द कंटेंट फॉर सेक्शन 1 मैंने ऐसा कुछ क्या करके आ गई हूँ, प्लेस करके आ गई हूँ। साथ ही में कुछ और भी कंटेंट इस डिव के अंदर रख लेते हैं, जैसे कि मैंने एक ए टैग रख दिया है। अब इस ए टैग के थ्रू ना मैं कहाँ रेंडर करूंगी, सेम डिव पे, यानी कि सेक्शन 1 पे ही मैं रेंडर कर रही होंगी दोबारा से। तो इधर से जाके मैं पास कर देती हूँ हैश सेक्शन 1। आई होप ये बात आपको समझ में आती होगी। मैं दोबारा से लिख देती हूँ बैक टू दी टॉप। क्या होता है आपने देखा होगा ना, जैसे कभी कभी आप ए लिंक पे क्लिक करते हो तो आप दोबारा से टॉप ऑफ द स्क्रीन पे ही पहुंच जाते हो। तो वही हमने किया है, हमने एक डिव बनाया जिसको आईडी दी है सेक्शन 1। जैसे ए टैग पे कोई क्लिक करेगा दोबारा से इसी सेक्शन पे रेंडर कर जाएगा। सेम यही काम मैं क्या करती हूँ, कॉपी पेस्ट करके एक और बार इधर से जाके एक नया डिव बना लेते हैं, बट चेंज कर देते हैं, दिस इज माई सेक्शन 2, और सब जगह इधर लिख देती हूँ मैं सेक्शन 2 एंड दिस वन ऑल्सो सेक्शन 2। अब क्या हुआ है, मेरे पास 2 सेक्शंस बन चुके हैं। अब मेरे को क्या करना है ना, जैसे ही कोई इस ए टैग पे टारगेट करने की कोशिश करेगा, बाय डिफॉल्ट अभी क्या होने वाला है, पहले इसको रन सेव कर देते हैं और इसे रन करके देखते हैं। सेक्शन 1, कंटेंट फॉर सेक्शन 1, बैक टू द टॉप क्लिक करने से कुछ नहीं होता। सेक्शन 2, दिस इज सेक्शन कंटेंट फॉर सेक्शन 2 एंड बैक टू द टॉप, अभी कोई सीएसएस नहीं लगाई है। तो इधर से आके लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टाइलिंग, और जो हमारा ए टैग है ना उसका डिस्प्ले इनलाइन है, तो सबसे पहले उसका डिस्प्ले बना देते हैं हम ब्लॉक, ठीक है। और साथ ही में क्या करते हैं, उसको एक कलर दे देते हैं, दैट इज ब्लू। एंड लास्ट वन हम एक और सीएसएस इस पे लगाने वाले हैं, उस पे अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट आती है, तो उस अंडरलाइन को हटाने के लिए उसका टेक्स्ट डेकोरेशन कर देते हैं हम क्या, नन। अब क्या होने वाला है ना कि आप क्या चाहते हो, जैसे ही आप ए टैग पे किसी पे होवर करो, है ना, जैसे आपने ए टैग पे होवर किया तो क्या होना, आपका अंडरलाइन कुछ आप इफेक्ट दिखाना चाहते हो, यानी कि इसको आप टारगेट करना चाहते हो या फिर कुछ भी, तो इधर से जाके आपको क्या लिखना है, स्टाइलिंग में आपको लिखना है टारगेट, और टारगेट करने पे जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए आपका, येलो। और साथ ही में जो आपका क्या है, ए पे जैसे आप होवर करोगे, ए पे आप क्या करोगे, होवर, तो आपका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाना चाहिए, अंडरलाइन, यानी कि बाय डिफॉल्ट एक अंडरलाइन आ जानी चाहिए। अब रन करने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है। जो भी मेरा क्या है पूरा सेक्शन है ना, इस पे जैसे ही मैंने क्या किया, बैक टू द टॉप पे गई तो वो क्या हो गया, अंडरलाइन हो गया। अब मैं इधर आई बैक टू द टॉप, जैसे बैक टू द टॉप पे करती हूँ, यानी कि टारगेट कर रही हूँ, मैं किसको टारगेट कर रही हूँ, अपने ए टैग को। ए टैग को जैसे ही टारगेट करती हूँ मैं उसी सेक्शन पे पहुंच जाती हूँ, उसका बैकग्राउंड कलर हो जाता है येलो, और साथ ही में जैसे आप ए पे ओवर करते हो तो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन क्या हो जाता है, अंडरलाइन। आई होप आपको टारगेट भी समझ में आता होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देख लिया है सभी सिलेक्टर्स, मतलब मोस्टली कॉमन सिलेक्टर्स जो मोस्ट पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने बात कर लिया। आई होप आपको ये सारे सिलेक्टर्स, टाइप्स ऑफ सिलेक्टर क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम, सी यू नेक्स्ट टाइम।